देखते सरकार हमें, तो वहां से 2-3 बार सचिवालय से फोन आए कि आपके मुख्य सचिव सुजानगढ़ की जनता की जो शिष्टमंडल है उसका इंतजार कर रही है। एक बड़ी बात होती है कि शिष्टमंडल का सरकार इंतजार करे, उसका कारण था सुजानगढ़ की जनता की ताकत, सुजानगढ़ की जनता का आंदोलन के मिसाल, उस मिसाल के कारण सरकार इस बात को समझ रही थी कि सुजानगढ़ को जिला देना पड़ेगा। इसलिए हमें सुजानगढ़ की जनता कोई बड़ा और मूवमेंट खड़ा न कर दे, हमें आसपास के सीटें खराब ना हो जाए, माहौल खराब ना हो जाए। इसलिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे रखे थे मुख्य सचिव को कि उनके साथों से वार्ता अच्छे तरह से सुनना है, अच्छी तरह से उन्हें पेश करना है। और मुख्य सचिव के द्वारा हमारी वार्ता को बहुत शानदार तरीके से सुना और हमें आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री सुजानगढ़ को जिला बनाने की जो मांग है उसमें लगभग सहमत हो गए और फाइलों में प्रक्रिया भी चालू हो गई है। तो ये आपके बहुत बड़ी जीत थी। और उस समय हमने देखा था कि ओम जी ने वो हमें डिटेल से बताया था कि रामलुबिया कमेटी पे ओम जी के काफी संपर्क है, वहाँ जयपुर में सचिवालय में भी संपर्क है। तो उन्होंने बहुत प्रयास किए, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि सुजानगढ़ की जिले की मांग के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका बांधी, हमारे को पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए और जो भी कलेक्ट किया हुआ था वो सारा अवेलेबल करा के और हमारे साथ वार्ता में भी गए। तो ये बड़ी चीजें होती है। मुख्यमंत्री महोदय साहब सुजानगढ़ को जिला बनाने से या सुजला को जिला बनाने से वंचित रखे नहीं रखेंगे, निश्चित रूप से जिला बनेगा। लेकिन आप लोगों को जब तक घोषणा नहीं हो जाती, क्योंकि हमारे अध्यक्ष के द्वारा ये पहले से ही घोषणा की गई थी कि जब तक सुजला को जिला नहीं बना लेंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तो हमारा संघर्ष, हमारा दायित्व बनता है कि हमने इनको नेतृत्व दिया और इनके पीछे हमारी आस्थाएं रही है। तो हमारा दायित्व बनता है कि भाई राम कुमार ने जो शब्द कहे थे कि जब तक सुजला की जिले की घोषणा नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ संख्या बढ़नी चाहिए, कल की तारीख में यहाँ संख्या बढ़नी चाहिए, ये संख्या दुगुनी होनी चाहिए। वो आप चाहे अपने परिवार के बेटे को लाइए, अपने भाइयों को लाइए, अपने दोस्तों को लाइए, अपनी मातृशक्ति को लाइए, अपनी माँ को लाइए, अपनी बहनों को लाइए, अपनी भाभी को लाइए, अपनी घरवाली को लाइए, किसी को भी लाना पड़े। अपने को 11 तारीख तक इस संघर्ष को वैसे ही मजबूती देनी होगी। उसके लिए सबको समर्पित होना पड़ेगा। जो हमारा अध्यक्ष 438 दिन से धरना चला रहा है, घर परिवार छोड़ रखा है, अपना प्रोफेशन छोड़ रखा है, अपनी प्रैक्टिस छोड़ रखी है, क्या अपना इतना ही दायित्व नहीं बनता? क्या आप अपन इतना ही त्याग नहीं दे सकते इस जिले की मांग के लिए? और इतनी बड़ी जो मुद्दा है उसकी लड़ाई में हमारे को सबको पूरी ताकत के साथ लगना है। और मेरे विशेष रूप से कर्मचारी भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी, अब बहुत समय हो गया, आप अपनी छुट्टियां लिए, छुट्टियां लेके इस आंदोलन में सहयोग दें। अगर आप छुट्टी नहीं ले सकते तो अब स्कूलों का समय 7 से 1 बजे हो गया। अरे आप 1 बजे 1:30 बजे आ जाइए, या 1:30 से शाम तक तो रहिए, ये तो कर सकते हैं। आपका कोई ये वहम निकालिए कि आपकी नौकरी चली जाएगी, या आप किसी तरह के इस तरह के आंदोलन में अगर कर्मचारी नहीं आते हैं और शिक्षक नहीं आते हैं तो बड़ी निंदा की बात है। क्योंकि साथियों, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है और वो अलग जगाता है। वो आदमी इस ऐसे आंदोलन में घर बैठे रहे, वो अच्छी बात नहीं है। यही बातों को सबका मैं मान सम्मान करते हुए पुनः जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राम कुमार जी मेघवाल का धन्यवाद देते हुए कि हमारे को ऐसे आंदोलन में भाग लेने का मौका दिया।